एफबीए होलसेल के अंदर हमारे पास दो ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, एक प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरा सोर्सिंग। ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास दो मेथड मेन होते हैं। या तो आप पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें एंड देन उस जो प्रोडक्ट आपने फाइनल की है, अब आप उसके ब्रांड से कांटेक्ट करें और फिर आप उसकी सोर्सिंग करें। ठीक है। और सपोज हमने ये प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, अब ये जिस भी ब्रांड की है, अ, इस ब्रांड से हम कांटेक्ट करें इसी प्रोडक्ट के लिए, और देन इससे हम अप्रूवल लें, या उस इस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करें जिसके पास स्पेसिफिक ये वाला आइटम मौजूद हो, एंड देन उससे अप्रूवल लेके हम मी टू कर दें अमेजोन के ऊपर। और दूसरा तरीका ये होता है, ये क्या हुआ कि पहले हमने प्रोडक्ट निकाल लिया अपने क्राइटेरिया के मुताबिक एंड देन हम ब्रांड के पास गए। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम पहले ब्रांड्स देख लें कि ब्रांड्स कोई कौन सा अच्छा ब्रांड मौजूद है जिसके पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक एटलीस्ट 3-4 प्रोडक्ट्स हों। स्टार्टिंग के अंदर तो चले एक प्रोडक्ट भी हो तो काफी है। पहले हम ब्रांड निकाल लें, देन हम उससे अप्रूवल ले लें, फिर वो जो हमें शीट दे उसको स्कैन करके उससे हम अपने मतलब की प्रोडक्ट निकालें। ठीक है। यानी कि अगर हमें जरूरत है कि हम, एक तरीका ये हो गया कि हम डायरेक्ट खादी के पास चले गए और उस वहां से हमने सिलेक्ट कर लिया कि जो भी हमें अपनी पसंद का डिजाइन वहां पे चाहिए। और दूसरा ये हुआ कि हम पहले हमने कोई भी डिजाइन सिलेक्ट किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अच्छा ये किस ब्रांड का है, तो हमें इस ब्रांड की शॉप पे जाके वो चीज परचेज करनी है। अभी फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, देन उसके सप्लायर के पास जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कल जो हमने प्रोडक्ट कीपा का देखा था, इसमें ही और डिफरेंट फिल्टर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट फाइंडर में गए, हमने सारे यहाँ पे वही क्राइटेरिया हमने फिल आउट किया। सही है। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, प्राइस आ गई 15 से $40। कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर लिया, लाइक आज हम देख लेते हैं ऑफिस प्रोडक्ट्स। ऑफर काउंट 4 से लेके 30 कर लेते हैं। 5 बॉक्स सेलर ये है। डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए फिलहाल, हम वेरिएशंस भी नहीं देख रहे, लेकिन एफबीए होलसेल में हम वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में मैं आपको वेरिएशंस का नहीं बताऊंगी। क्या किया, सबको अनचेक कर दिया हमने। पैकेज, पैकेज का वेट नहीं, हमें आइटम का वेट लिखना होता है कि आइटम का वेट 2000 ग्राम से ज्यादा ना हो। मॉडल प्रोडक्ट्स अभी आ गए हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसमें से मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट फिलहाल डायरेक्ट मैंने फर्स्ट वाली ओपन कर ली। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट सेलर्स, मैंने बताया था डिफरेंट सेलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। हमने इस प्रोडक्ट को फॉर सपोज पूरा एनालाइज किया और मुझे हमें लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जिस तरह हम कीपा पे एनालाइज करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से मैंने कोई भी एक सेलर, मैंने कोई भी एक सेलर ले लिया। यहाँ पे सारे बड़े सेलर है, अब हमारी मर्जी है कोई बड़ा सेलर हम ले लें या छोटा। मैंने सिंपली इस सेलर पे क्लिक किया है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में इत्तेफाक से सारे एफ बी एम ही हैं, इसको मैं क्लोज करके एफ बी ए वाले को खोल लेती हूँ। ये वाला एफ बी है। ठीक है। सिंपली इस सेलर पे क्लिक किया है और मैं इसके पेज पे आ गई हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ होता है स्टोर अप फ्रंट, इसके स्टोर पे चली गई। ठीक है। ऊपर यहाँ पे देखें, मी के बाद इज इक्वल टू की साइन है एंड देन एक नंबर लिखा हुआ है। आप इस नंबर को कॉपी करें और प्रोडक्ट फाइंडर पे यहाँ दोबारा एडवांस फिल्टर पे आके, एडवांस फिल्टर पे आएंगे तो ये क्राइटेरिया ऑलरेडी जो मेंशन था वो मेंशन रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा, इसलिए हम एडवांस फिल्टर में जाते हैं। ठीक है। और नीचे यहाँ पे सेलर आईडी लिखा हुआ होगा, सेलर। ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे सेलर पे क्लिक कर दिया, जब इस कैटेगरी से रिलेटेड इसके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। सिंपली हम किसी सेलर को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उस सेलर के पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद है। यहाँ से सेलर आईडी कॉपी करते हैं और कीपा में जाके प्रोडक्ट फाइंडर में आ गए लोग। मैं दोबारा क्राइटेरिया पूरा फिल नहीं कर रही, हम चाहें तो एक दो क्राइटेरिया भी फिल कर सकते हैं और डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी हम सेलर को चेक कर सकते हैं कि सेलर के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद है। यहाँ पे मैंने सेलर यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है, सेलर आईडी। अब इस सेलर के पास जितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो सारी हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखें 3555 रिजल्ट था, यहाँ 51 शो कर रहा है। एक दो प्रोडक्ट्स उसने नहीं चेक कर पाया होगा इसलिए कम शो कर रहा है। लेकिन इस सेलर के पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हम अब ये तो अभी फिलहाल मैंने कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट सेलर की आईडी लिखी है और इस सेलर के स्टोर पे मैंने चेक कर लिया कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो फिल्टर अप्लाई करके भी मैं इस सेलर को चेक कर सकती हूँ कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये सेलर कौन कौन सी प्रोडक्ट कर रहा है। फिलहाल मैंने फॉर सपोज एक क्राइटेरिया अप्लाई किया, ये सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स निकल कर आ गई, ठीक है। यानी कि इसके पास 8 सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट है जिसका BSR 4000 से बिलो है, सॉरी 40, हाँ 4000 से बिलो। 40,000 से बिलो कितनी प्रोडक्ट्स है इसके पास? 100 प्रोडक्ट्स ऐसी आ गई जिसका BSR 40,000 से बिलो है। इस तरह हम जितने चाहें इसमें फिल्टर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये काम हम तब करते हैं जब हमें लगे कि कोई सेलर बहुत अच्छा है और उसके पास अच्छी प्रोडक्ट्स है। एक दो प्रोडक्ट्स देखने से ही जैसे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे इसके पास ऑफिस प्रोडक्ट BSR बहुत लो BSR पे है और सिर्फ 7 सेलर्स है इसके पास। दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं, वो भी अच्छी है, तो हमें आइडिया हो रहा है कि इस सेलर के पास अच्छी चीजें मौजूद है। तो हम इधर उधर ब्रांड सर्च आउट करने के बजाय हम डायरेक्ट उसी को पकड़ लेंगे कि भाई ये क्या क्या चीजें सेल आउट कर रहा है, हम भी वही चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली सेलर को चेक कर उसको हम स्नाइप कर सकते हैं। नंबर 1 एक मेथड हो गया कि हम कीपअप पे जाके सेलर आईडी डाल के सेलर को हमने चेक कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि हमने पूरा फॉर्म फिल आउट किया, मैं यहाँ से सेलर रिमूव कर देती हूँ, दोबारा प्रोडक्ट फाइंडर। यहाँ से हमने फॉर सपोज मैंने एक दो सिर्फ फिल्टर लगा दिए, कोई भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉलम है ब्रांड का, देखिए ब्रांड मैन्युफैक्चरर। अगर अब आपको स्पेसिफिक किसी ब्रांड को चेक करना है तो आप उसका नाम उसको भी देख सकते हैं कि इस ब्रांड के पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद है, ठीक है। सिर्फ एक प्रोडक्ट शो कर रहा है, इसका BSR 50,000 से कम हो। हालांकि देखें अभी मैंने सिर्फ दो फिल्टर अप्लाई किए हैं इसमें, 50,000 से कम, आउट ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब है इस ब्रांड के पास जाना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे मतलब कि सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उसमें भी अभी हमने बाकी कोई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं किया, ठीक है। हम कोई दूसरा ब्रांड देख लेते हैं। इसके पास एक भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? तो हम इस तरह से ब्रांड वाइज भी चेक कर सकते हैं और सेलर वाइज भी हम इसमें जा सकते हैं कि हमारे मतलब की प्रोडक्ट हमें। अब देखेंगे इस नेम पे बहुत ज्यादा ब्रांड्स मौजूद हैं। हम किसी, जो सिर्फ ये चाहिए, इसके पास 135 ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसमें अमेजोन भी नहीं होगा
और उसका BSR 50,000 से बिलो हो। अब चाहूँ तो मैं फर्दर भी फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ, लाइक मैंने प्राइस का फिल्टर अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे कि जिसकी प्राइस भी 40 से कम हो। ऐसी सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं ब्रांड को स्टैक करने के लिए, सेलर्स को स्नाइप करने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हमने सेलर को चेक करने के लिए उसका एसन नंबर कॉपी किया था। नहीं, ऐसा नहीं किया हमने। यहाँ पे देखिए ये मी के बाद ये वाला जो पार्ट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ई लिखा हुआ है इज इक्वल टू की साइन है और ये लिखा हुआ है एक नंबर। ये सेलर आईडी होती है बेसिकली, और एसएन होता है किसी प्रोडक्ट का। यहाँ पे हम सेलर आईडी लेंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन? फिर इसको कंटिन्यू करूं? यहाँ तक सब समझ में आ गया? जी। यहाँ पे मैं जी। यहाँ पे जैसे हमने पहले सारे फिल्टर्स अप्लाई किए थे, यहाँ हमने फिल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये मैं एक और मतलब इसमें एक्सटेंशन बता रही हूँ कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। कैटेगरी हमने देख ली, पेटी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में चलिए। ऑफर हमारे पास आ गए, मैक्सिमम कह रहे हैं 25 से ज्यादा ना जाओ, 5। ये जितना भी आप क्राइटेरिया यूज कर रही हैं ये 90 डेज के एवरेज पे यूज नहीं होगा? जरूरी नहीं है। PSR नॉर्मली हम 90 डेज पे देख रहे होते हैं। बाकी फिर मैं यही कहूंगी आपके ऊपर है। आप 90 डेज में ही देखना चाहे प्राइस वगैरह तो आप 90 डेज में अप्लाई कर दें। मैं यूज करती हूँ मतलब करंट बेटर प्राइस कौन के सा है, ऊपर। करंट या 90 डेज? मैं करंट चेक करती हूँ क्योंकि 90 डेज में तो बहुत अप भी जा सकती है प्राइस और बहुत लो भी जा सकती है ना। ठीक है। चले फिलहाल हम इतना ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ब्रांड है वो ही बाय बॉक्स भी उसी के पास तो नहीं है, ठीक है। बहुत लंबी डिटेल्स आ रही है। जिस तरह कल हमने यहाँ से सारे कॉलम्स को सेट किया था, हम कॉलम्स को अपने सेट कर लेंगे। उसके बाद मैं कोई सी भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेती हूँ, लाइक मैं मुझे ये प्रोडक्ट समझ आ रही है, फॉर सपोज मैं इसमें चली गई ब्रांड का कॉलम। ब्रांड पे आ गई, ठीक है। अभी मैं दूसरी कर रही हूँ सिंपली। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ हमने देखा एक सब सिर्फ एक चीज एनालाइज कर लेंगे यहाँ पे कि ब्रांड ही तो इसको सेल आउट नहीं कर रहा। अगर ब्रांड इसको सेल आउट नहीं कर रहा तो अब हमने सारे क्राइटेरिया को अप्लाई करके ये हमारे पास शीट आई है, ठीक है। तो हम अब फर्दर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली मैंने ब्रांड को कॉपी किया। आप लोगों का भी कीपा इतना ही मसला कर रहे हैं।
स्पेसिफाई कर। तो यहाँ पे अब कोई भी एक ब्रांड मैंने जो बेसिक बस ये चीज देख ली कि जो ब्रांड है वही तो सेल आउट नहीं कर रहा, उसका नाम यहाँ से कॉपी किया, अमेजोन पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे अमेजोन की हमारे पास, अमेजोन के मेन पेज पर आ जाऊंगी। अमेजोन के मेन पेज पे आके इस ब्रांड का नेम मैंने कॉपी किया। अब हमें इस ब्रांड को सिर्फ हमें जस्ट क्विक वे में ये एनालाइज करना है, 3-4 मेन पॉइंट्स देखने हैं हमें। एक तो कि ऐसे फर्स्ट पेज के ऊपर 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसी हों जिसमें एफबीए सेलर हमारे पास 3 एफबीए सेलर मौजूद है। ठीक है, और उसका रैंक हम देख लेंगे कि बीएसआर, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि 50,000 से अबव बीएसआर उसका ना हो। इसके बाद हम उसके जो है एक दो प्रोडक्ट को ओपन करके सिंपली हम जिस तरह से एनालाइज करते हैं कीपा ग्राफ के अंदर, एक दो प्रोडक्ट हम देख लेंगे कि वो हमारे मतलब की है या नहीं। ये अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड को एनालाइज कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इस केस के अंदर हम ब्रांड को फाइनल कर रहे हैं। यहाँ से हमने सिंपली ब्रांड क्राइटेरिया वही अप्लाई किया, एक ब्रांड हमने लिया, उसको अमेजोन पे कॉपी किया। अब हमें क्विक में देखना है सबसे पहले कि ऐसे सेलर्स, ऐसा ब्रांड हो जिसमें एफबीए सेलर्स 3 से 4 मौजूद हो हमारे पास। ठीक है, 2-3 हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हो जिसमें एफबीए सेलर्स हो। इसके बाद हमें इसका बीएसआर देखना है, बीएसआर भी हमारे पास फर्स्ट पेज पे नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बीएसआर नजर आ रहा है इसका, और इसमें एफबीए फुलफिलमेंट बाय एफबीए, ये अमेजोन है, सब इस ये अमेजोन सेल आउट कर रहा है। एफबीएस, इसमें एफबीए मौजूद है। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेजोन इस प्रोडक्ट में ज्यादा है। तो हम फिर ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसमें अमेजोन ने एक तरह से उस प्रोडक्ट को हाईजैक किया हुआ हो, हम उस प्रोडक्ट को फिर अवॉइड करते हैं। अब जैसे इसमें एफबीए मौजूद तो है लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स सिर्फ 2 हैं, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाते, हमें पता है। तो इट्स मीन ये वाली प्रोडक्ट, ये वाला ब्रांड हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं हमें लग रहा, तो हम इसको फिर फर्दर नहीं देखेंगे, हम किसी और प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। तो मैंने कॉपी किया, देखिए यहाँ पे एफबीए सेलर्स, एफबीए फुलफिलमेंट बाय एफबीए हो रहा है, 3 सेलर्स मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे 2 सेलर्स हैं लेकिन यहाँ पे 6 सेलर्स हैं, इट्स ओके। ठीक है, यहाँ 5 सेलर्स हैं हमारे पास। एफबीए 4 सेलर्स हैं। अगर हमें फर्स्ट पेज पे ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है कि दो कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसका बीएसआर भी अच्छा हो, एफबीए सेलर्स कम से कम उसके अंदर 3 मौजूद हो, और अमेजोन ने उस प्रोडक्ट को हाईजैक ना किया हो, तो सिंपली हम उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। 2-3 प्रोडक्ट्स को हम ओपन करके उसमें बहुत क्विकली हम कीपा पे यही एनालाइज करेंगे कि बाय बॉक्स न्यू सेलर को मिल रहा है, बीएसआर 90 डेज में क्या रहा, और उसमें जो हम बेसिक देखते हैं कि लिस्टिंग सप्रेस तो नहीं हो रही, अमेजोन तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें ओके हैं तो हम उस प्रोडक्ट को सिंपली अपने एक्सेल शीट के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके हम यहाँ से सारे ब्रांड को एनालाइज करेंगे जो हमें सही लगेगा, और 1 बाय 1 उसको अमेजोन पे जाके हम कोई, और ये पूरा काम सिर्फ 4 से 5 मिनट का होगा, इसमें हम कोई बहुत डिटेल सर्च आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कम से कम ये जो एक
जितने भी बड़े मेंटोर्स वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम 100 ब्रांड्स को ईमेल करते हैं तो उसका सक्सेस क्राइटेरिया ये है, सक्सेस रेशो ये है कि सिर्फ 10 ब्रांड का रिप्लाई आता है, जिसमें से 1 से 2 ब्रांड से हमें अप्रूवल मिलती है। तो इनिशियल स्टेज पे हम ब्रांड को हंट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। जस्ट एक क्विक व्यू में 4 से 5 मिनट लगा के हम ब्रांड्स फाइनलाइज करते हैं। फिर जब हमारे पास प्रोडक्ट शीट्स आ जाती हैं देन हम उसको फिर बहुत डीपली एनालाइज करके अपनी प्रोडक्ट फाइनल करते हैं। ठीक है, तो हमने आज 3 चीजें देखी। एक, सेलर को हम किस तरह से स्टैक करेंगे। सेलर की हमने उसकी आईडी लेकर हम कीपर में फिल्टर्स अप्लाई करके उसकी आईडी अप्लाई करेंगे एंड देन उसको चेक करेंगे। सेकंड हमारे पास है कि हम ब्रांड, एक एक ब्रांड को कीपा में भी फिल्टर अप्लाई करके एनालाइज कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि हम ब्रांड कीपा से फिल्टर लगा के हमने ब्रांड फाइंड आउट किया और ब्रांड को हम अमेजोन पे आके 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। मैम PSR इधर कहाँ पे शो होता है इसके? देखिए पीएसआर यहाँ शो हो रहा है, ये करंट पीएसआर शो हो रहा है, ये जो नंबर है ना। जी जी, ठीक है। आप में से कोई इन सारी चीजों को अपने वर्ड्स में समराइज करें। कल मुनीबा ने बहुत अच्छा समराइज किया था। अगर कोई और नहीं करेगा तो फिर आज मैं दोबारा करके देख लूँ कि ये सही समझ आया है कि नहीं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग के हवाले से कि सबसे पहले हमें ब्रांड को कांटेक्ट करके उनसे अप्रूवल लेना होता है और फिर उस प्रोडक्ट को हम अपने अमेज़ॉन पे मीट कर लेते हैं और अप्रूवल के बाद वो शीट हमें सेंड करते हैं तो उसमें से हम स्कैन करके अपने पास अपने मतलब का प्रोडक्ट जो होगा उसको मीटू कर लेंगे। उसके बाद आपने बताया कि सबसे पहले प्रोडक्ट देखना है, उसके बाद हमने सप्लायर की तरफ सप्लायर ढूंढना है, देखना है। प्रोडक्ट को देखिए, फिर उसको कीपा पे एनालाइज किया। आपकी वॉइस कट हो रही है। विवा की वॉइस नहीं आ रही, कोई और कंटिन्यू कर ले। वॉइस अवेलेबल है यहाँ पे। जी मैं हूँ। जी, आप समराइज कर लें आज। आज हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है ये देखा कि सबसे पहले तो कीप अप क्राइटेरिया यूज करते हुए हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और अगर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसके ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे और उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में हम लोग ब्रांड को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो जो प्रोडक्ट हमें पास मिलेगी उसके पहले ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर निकालेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करेंगे। या फिर जैसे आपने बताया कि सेलर आईडी कॉपी करने के बाद उस ब्रांड की क्या कहते हैं, वो जो ब्रांड माल बेच रहा है, जो प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे उस ब्रांड को चेक कर लेंगे कि उस ब्रांड क्या कहते हैं, उस ब्रांड के पास हमारे मतलब की कोई प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, अपना क्राइटेरिया यूज करते हुए। अगर होंगी तो कांटेक्ट कर लेंगे, वरना फिर रहने देंगे। सही। और फिर ये भी था कि ब्रांड को कॉपी करके अमेज़ॉन के जो होम पेज पे
वहाँ पे सर्च करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि FBA सेलर्स कितने हैं। अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए और FBA सेलर्स कम से कम 3 to 4 हों। फिर उसको कीपा पे ओपन करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे और फिर उसको अपने पास एक्सेल पे कॉपी कर लेंगे। जो भी चीजें हम या तो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं या ब्रांड फाइनलाइज कर रहे हैं, हमें उसकी पूरी एक शीट जरूर मेंटेन करते जाना है, ठीक है। अगर हम ब्रांड फाइनल कर रहे हैं तो हम ब्रांड का नाम उसमें मेंशन कर लें, उसकी कैटेगरी मेंशन कर लें, और BSR चाहे तो मेंशन कर लें, ठीक है। बस ये मेन डिटेल्स 2-3 हम मेंशन कर लें, ताकि जब हम सप्लायर इसका फाइंड आउट करना शुरू करें तो हमारे पास एक ब्रांड की लिस्ट मौजूद हो पूरी। तो ठीक। सही। जी ठीक। मेन अभी हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना ही है, इसमें कंफ्यूज ना हो कि हम पहले कौन सा मेथड करेंगे, पहले क्या चीज करेंगे, बाद में क्या चीज करेंगे। मेन हमारा इस वक्त सिर्फ टारगेट ये है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। या तो वो ब्रांड को फाइंड करके फिर प्रोडक्ट फाइंड कर लें, या पहले प्रोडक्ट निकाल लें अपने मतलब की और फिर हम ब्रांड के पास चले जाएं। दोनों मेथड सही है। सिंपली हम किसी सेलर को भी टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह सेलर आईडी का मैंने बताया, एक सेलर को टारगेट कर लिया कि हम उसे देख लें उसके पास कौन कौन सी अच्छी चीज है। हम इतने सारे अमेजोन पे तो इतनी प्रोडक्ट्स है, मिलियंस प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो हम क्या क्या सर्च आउट करेंगे। इससे बेहतर है हमने एक अच्छा सेलर निकाल लिया और उसको हमने देख लिया कि उसके पास क्या प्रोडक्ट है। दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपली एक ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड्स को हम टारगेट करते जाएं और उसके को देखते जाएं कि अब उसके पास हमारी मतलब की कौन कौन सी प्रोडक्ट है। ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं, वन बाय वन हम अप्लाई कर सकते हैं और इस हर मेथड से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, ठीक है। हम इसको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। ब्रांड भी हमने लिख लिया, ब्रांड के साथ सेलर आईडी भी लिख दी, तो हमें पता चल जाएगा उस स्पेसिफिक सेलर के पास उस ब्रांड के कितने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। इसको आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, अपनी कोई टेक्निक लगा के भी यूज कर सकते हैं, इसको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि आप लोग अब कीपा टूल बाय कर लें और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अगर वाकई ही अर्निंग स्टार्ट करनी है, ताकि इस कोर्स के एंड तक आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए और आप किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाए, ठीक है। क्लाइंट हैंड करने के काबिल हो जाए, फिर बाकी चीजें तो सब क्लाइंट मिल जाएगा, आप उसके साथ साथ भी मजीद टेक्निक सीखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्लाइंट हैंड करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज उस वक्त तक आपके पास क्लियर नहीं होगी जब तक आप जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब कोई कोई बात शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये एक बात कहनी थी कि जो क्राइटेरिया आपने यूज किया ना, ये कोई अगर हमें डिटेल्स इसकी मिल जाती कि क्राइटेरिया कौन कौन सा यूज करेंगे तो ये आसानी हो जाती है दूसरों को क्राइटेरिया लगाने में। क्राइटेरिया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, कब? क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ठीक। नहीं, मैं तो ये अरीब के लिए कह रहा था। और ये खुद भी कह सकते हैं। बहरहाल वो बोलते ही तो नहीं है ना, मसला ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्राइटेरिया मेंशन या अपने पास नोट कर लें। ठीक। इस वीक में हम प्रोडक्ट को मजीद, जी जी, हाँ, प्रोडक्ट जो है वो हम क्लाइंट के लिए हंट कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट भी तो डिमांड कर सकता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक ब्रांड। प्रोडक्ट और ब्रांड तो नहीं, नॉर्मली वो कैटेगरी कह देते हैं, कैटेगरी बता देंगे आपको कि गेटेड में जाना है, अनगेटेड में जाना है। होलसेल में क्लाइंट भी ना बहुत ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट नहीं करता, उसकी डिमांड नॉर्मली यही होती है कि मुझे इन द एंड प्रॉफिट चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से ला कर दें, किसी भी नीश से ला के दें, मुझे मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट चाहे कि नहीं मुझे सिर्फ गेम्स एंड टॉयज में ही चाहिए, तो वो फिर आपको बता देगा स्पेसिफिक, अगर वो किसी पे जाना चाहेगा। अच्छा, वीए क्या सिर्फ कमीशन पर ही होता है? नहीं, फिक्स्ड सैलरी होती है बीए की,
नॉर्मली जो न्यू बीज इस वक्त ले रहे हैं वो 200 से 250 तक ले रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो 300 से 350 तक भी चार्ज करते हैं। देन जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो एक्सपीरियंस के अलावा 2-3 मंथ्स हो जाते हैं, जब प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये होता है कि बीए की सैलरी कम हो जाती है, लाइक 200 हो गई, और फिर वो कहते हैं कि हम 5% या 10% बाकी प्रॉफिट शेयरिंग पे होगा। लेकिन ये करी आजकल ना जो, अपने काम की बात। सॉरी, वो मैं ये पता कर रहा था, ये जो वीए की सैलरी होती है पर मंथ के हिसाब से होती है पर मंथ के हिसाब से होती है, और एक बीए या एक जो है, पर मंथ होती है, प्रोजेक्ट तो वाइज ये नहीं प्रोडक्ट के होती है। हिसाब से नहीं होती? ये डिपेंड कर रहा है, अगर कोई आपका क्लाइंट आपको फुल मंथ के लिए हायर कर रहा है तो फिर आप उसको A to Z सर्विस देंगे, और उसमें आप 250 से $300 चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आता है उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए ब्रांड अप्रूवल के साथ, तो उसके भी चार्जेस 150 से लेके 200 तक हैं पर प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर सिर्फ उसे प्रोडक्ट चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए, तो उसके $50 से लेके $80 तक होते हैं सिर्फ प्रोडक्ट। नहीं तो मतलब ये एक प्रोडक्ट पे होगा ना, एक लिस्टिंग पे? जी यही मैं बता रही हूँ कि अलग अलग चीजें, अगर किसी को सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो उसके चार्जेस ये हैं 150 से लेके $200 तक, और अगर पूरी भी अगर कोई सर्विस भी चाहिए तब भी ऑलमोस्ट यही रेंज होती है 250 से लेके 300 तक। अच्छा, ये पर मंथ पे रेंजेस वन प्रोडक्ट हो गया? नहीं, पर मंथ जरूरी नहीं है वो। अब वो क्लाइंट आपसे हो सकता है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेने के लिए आया, उसको अकाउंट रन करना और दोबारा वो ना आए आपके पास, और अगर उसको फुल मंथ की सर्विस चाहिए तो वो कभी भी आपको पर प्रोडक्ट पे नहीं जाएगा फिर, कि आप हर हफ्ते उसको एक प्रोडक्ट दें और वो हर हफ्ते आपको $250-200 दे, ऐसा तो नहीं होगा। फिर वो बोलेगा मुझे फुल मंथ की सर्विस चाहिए और मंथ में कम से कम आप मुझे 4 प्रोडक्ट्स ला कर दें या 2 प्रोडक्ट्स ला कर दें, फिर वो इस तरह डील करते हैं। क्लाइंट ज्यादा होशियार है। और जो अभी कमीशन वाली प्रदर्शन हुआ था, अब जो है क्लाइंट क्योंकि ज्यादा समझदार हो गए, तो वो उनको भी पता है कि बीए जो है सिर्फ कोर्सेज करके आ गए हैं और एक्सपीरियंस नहीं है, और वो शुरू के 2-3 मंथ सिर्फ जाया कर देते हैं, तो वो क्राइटेरिया ही ये रखते हैं आजकल कि आप पहले मुझे प्रोडक्ट हंट करके दिखाएं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे काम, ताकि मुझे पता चले कि आपको काम आता है या नहीं। अगर आपने वाकई 1 मंथ में कुछ कर लिया तो फिर हम प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाएंगे। तो बेस्ट है ये भी, प्रॉफिट शेयरिंग। लेकिन कभी प्रॉफिट भी शेयरिंग, फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं शेयरिंग आना शुरू होता। ऐसे ही। तो अकाउंट की किसी भी, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। हम क्लाइंट को हमेशा यही कहते हैं, बेशक फर्स्ट मंथ में भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो रहा हो, कोई आप बहुत एक्सपीरियंस भी हो गए हैं, आप बहुत जीनियस भी हैं, तब भी हम क्लाइंट को यही कहते हैं कि 4 to 6 मंथ लगेंगे प्रॉफिट आने में, वो ताकि तो क्लाइंट मेंटली वो, प्रिपेयर हो इस चीज के लिए कि कुछ भी हो सकता है, इट्स बिजनेस। वो तो हर बिजनेस में ही लगता है तकरीबन 6 मंथ्स। एग्जैक्टली, क्योंकि क्लाइंट वरना आपका ना फर्स्ट मंथ से बोलना आपको शुरू कर देगा कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है, स्पेशली जो पाकिस्तान के ही रहने वाले होते हैं। जो फॉरेनर है, मतलब पाकिस्तान के पाकिस्तानी है लेकिन बाहर रहते हैं, उनको फिर भी आइडिया होता है सिचुएशंस का, बिजनेस का, उनके माइंड ओपन हो चुके होते हैं, तो वो इतना तंग नहीं करते। सही है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, अच्छा ये शिपमेंट प्लान्स वगैरह और लिस्टिंग वगैरह, कितना टाइम लगता है इन सब चीजों में? ये हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी की थी इस बारे में बात। प्रोडक्ट आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना टाइम लगा रहे हैं। एज अ न्यू भी तकरीबन 20-25 डेज लग जाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में, ठीक है, और समटाइम्स 1 मंथ से ज्यादा लग जाता है। लेकिन अब जैसे मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं एक दिन में 10-15 प्रोडक्ट्स भी निकाल लेती हूँ। प्रोडक्ट फाइंड करना इतना मसला नहीं है, प्रोडक्ट फाइंड करना आप बीए पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना टाइम ले रहा है। उसके बाद जो है असल है सप्लायर, सप्लायर से कांटेक्ट करने में, उससे शीट्स लेने में तकरीबन 1 वीक का टाइम लगता है, ठीक है, उसके साथ अप्रूवल्स लेने में, और फिर अप्रूवल लेके प्रोडक्ट्स फाइंड कर ली। प्रोडक्ट फाइंड करना एक दिन का काम है, एंड देन अमेजोन शिपमेंट रेडी होने तक, मतलब ऑर्डर प्लेस करने से लेके अमेजोन पर तक जाने तक तकरीबन 15 डेज लग जाते हैं, क्योंकि अमेजोन तो फर्स्ट 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन अमेजोन फिर उसको एक एक प्रोडक्ट को चेक करता है, उसको डिफरेंट अपने सेंटर्स में भेजता है, तो इस लिहाज से फिर हमें टाइम लग जाता है, उसके पूरे अमेजोन के प्रोसेस में 10-15 डेज का टाइम लग जाता है। तो
तो कुल मिला के 25 डेज 30 डेज लग जाते हैं एक लिस्टिंग को लाइव होने में, मतलब सेल्स आना शुरू होने में। ठीक। लेकिन ये नॉर्मली मैक्सिमम कंसिडर किया जाता है, इससे कम में भी हो जाते हैं। अमेजोन ये करता है कि एक एक दो प्रोडक्ट ओके करता जाता है, तो वो लिस्टिंग आपकी ओके होनी शुरू हो जाती है वहां से। यानी कि आपने 100 पीसेस भी भेजे तो वो एक दो प्रोडक्ट को ओके कर देगा। 15-20 डेज में एक दो प्रोडक्ट्स ओके हो जाती हैं। सही। ये ब्रांड अप्रूवल वगैरह जो सब ये सब जो है इसके भी चार्जेस होते हैं क्या? चार्जेस एज अ सैलरी आप बात कर रही हैं? नहीं नहीं, जो 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 कॉस्ट आएगी इसके ऊपर, मतलब जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे उसमें ये ब्रांड अप्रूवल वगैरह की जो सर्विसेज हैं ये सब उसमें शामिल होंगी क्या? इसके ब्रांड कोई अप्रूवल की चार्जेस वैसे कोई चार्जेस नहीं होते, नहीं। बस उनकी उनके चार्जेस कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, आप उनको कितना अच्छा कन्विंस करके उनसे उनकी चीज ले सकते हैं। ओके। चलिए हम फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। इस पूरे वीक में हम प्रोडक्ट हंटिंग को ही फोकस करेंगे, देन नेक्स्ट वीक हमारा होगा सप्लायर पे। और दो ही चीज इसमें मेन है, बाकी तो फिर शिपमेंट प्लान वगैरह आप लोग जैसे जैसे आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे आप काम करेंगे, तो वीडियोस देख के भी वो चीजें आप कर लेंगे। मैं बेसिक बता दूंगी उसको।